Hello students, today we will study about viviparous and oviparous animals, class 8 CBSE or NCERT science. We have learned that some animals give birth to young ones, while some animals lay eggs which later develop into young ones. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. Those animals which lay egg are called oviparous. स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि कुछ एनिमल्स अपने यंग वन यानी बच्चों को बर्थ यानी जन्म देते हैं, जबकि सम एनिमल्स एग देते हैं, उसमें बाद वो डेवलप होते हैं और एग हैच होने के बाद उनमें से उनके यंग वंस निकलते हैं. सो स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स के एनिमल हो जाते हैं. ऐसे एनिमल्स जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, उन्हें विविपेरियस एनिमल्स कहा गया, और ऐसे एनिमल जो एग देते हैं बाद में उनमें से उनके यंग वंस निकलते हैं, उन्हें ओविपेरियस एनिमल्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स, दोनों नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी पहचान के लिए आप ओविपेरियस का फर्स्ट लेटर ओ एक एग जैसा है, इस वजह से याद रख सकते हैं. माइंड में कोई भी एक पिक्चर बनाकर इनमें डिफरेंस रख सकते हैं कि ओविपेरियस ऐसे एनिमल्स जो कि पहले एग देते हैं, बाद में उनमें से यंग वंस निकलते हैं. तो विविपेरियस दूसरे टाइप के एनिमल्स बच गए जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंटिएट बिटवीन विविपेरियस एंड ओविपेरियस एनिमल्स. इस एक्टिविटी से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स: फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मोथ, hen and crow or any other bird. Were you able to observe egg of all of them? Make drawing of the eggs that you have observed. कि ये जो एनिमल्स की लिस्ट दी गई है स्टूडेंट, इनमें से कुछ एनिमल्स के एग आपने ज़रूर कभी न कभी देखे होंगे, ज़रूर उनको ऑब्जर्व किया होगा कभी न कभी. The eggs of a few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. These are example of oviparous animals. तो स्टूडेंट, जिन एनिमल्स के एग्स हमने देखे हैं या जो एनिमल्स एग देते हैं, उन्हें ओविपेरियस एनिमल्स कहा गया. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ ए डॉग, काउ, कैट. लेकिन आपने कभी भी डॉग, काउ, कैट और इस टाइप के दूसरे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनके एग्स आपने कभी भी नहीं देखे होंगे. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो एग देते ही नहीं, उनकी बॉडी के अंदर ही एग होता है और द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरियस एनिमल्स. तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट ओविपेरियस एनिमल्स के एंड विविपेरियस एनिमल्स के डिफरेंस को, और आप कुछ अदर एनिमल्स की भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरियस एंड ओविपेरियस एनिमल्स. आप और भी ज़्यादा एग्जाम्पल इस बारे में लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यंग वंस टू एडल्ट्स, कि यंग वंस एडल्ट यानी कि बड़ा कैसे बन जाता है. कि एग में से जब स्टार्टिंग में यंग वंस निकलता है, जैसे फ्रॉग की लाइफ साइकिल दिखाई गई स्टूडेंट नीचे फिगर में, तो वो एडल्ट फ्रॉग कैसे बनता है इस बात को समझाया गया है. कि स्टार्टिंग में एग, जो फीमेल फ्रॉग है एग देती है पॉन्ड के अंदर, वो हैच होने के बाद उसमें से अर्ली टैडपोल निकलता है, फिर वो डेवलप होता है, उसके बॉडी के पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेटर टैडपोल कहलाता है, और वो फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. और अगर वो फीमेल एडल्ट फ्रॉग है तो फिर से वो ले एग देती है, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है चक्कर. सो स्टूडेंट्स, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और hatched from the eggs continue to grow till they become adult. In some animals, the young ones may look very different from the adults. Recall the life cycle of silkworm: egg, larva or caterpillar, pupa, adult.
you studied in class 7th. Frog is another example. फिगर 9.10 में जैसे अभी हमने नीचे देखा कि जो फ्रॉग है उसकी भी लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती है। और 7th क्लास में सिल्क वर्म के बारे में स्टडी किया था कि वो पहले एग देता है, उसमें से लार्वा जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं निकलता है, फिर प्यूपा नेक्स्ट स्टेज में जाता है, फिर वो एडल्ट सिल्क मोथ बनता है। सो स्टूडेंट्स, ये ऐसे यंग वंश हैं जो स्टार्टिंग में ऐसे दिखाई नहीं देते जैसे एडल्ट होने के बाद यानी बड़ा होने के बाद दिखते हैं। स्टार्टिंग में एग में से जब निकलते हैं तो वो उनकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, बाद में धीरे धीरे डेवलप होती है, बॉडी के पार्ट्स बनने स्टार्ट होते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेज, दैट इज एग, टैडपोल जिसे लार्वा भी कहा जाता है, एंड एडल्ट। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। क्या स्टूडेंट जो टैडपोल है वो एडल्ट से आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड समडे बिकम फ्रॉग्स? क्या केवल टैडपोल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो टैडपोल है एक दिन फ्रॉग बन जाएगा? नो स्टूडेंट, इसे देखकर पता ही नहीं लगता कि ये फ्रॉग का टैडपोल है। जब इसके बॉडी के पार्ट्स निकलना स्टार्ट होते हैं और जब ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तभी हम बता पाएंगे कि ये फ्रॉग का टैडपोल था। सिमिलरली द कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। सेम इसी तरह से स्टूडेंट जो एडल्ट मोथ है यानी सिल्कवॉर्म है एडल्ट, उसके एग्स में से जो कैटरपिलर निकलता है जिसे प्यूपा भी कहा जाता है वो भी डिफरेंट दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्टार्टिंग में सेम नहीं होते, बाद में बड़ा बनने पर उनकी पहचान की जाती है। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर? सो स्टूडेंट, जो एडल्ट फ्रॉग है या एडल्ट सिल्क मोथ है उनके यंग वंश में सेम फीचर नहीं होते हैं। तो टैडपोल और कैटरपिलर के साथ ऐसा क्या होता है स्टूडेंट कि बाद में वो एडल्ट बनने पर उनकी पहचान हो पाती है? आइए स्टडी करते हैं इस पैराग्राफ में। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटिफुल मोथ एमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। In the case of the tadpoles, they transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है स्टूडेंट, जो कैटरपिलर है या टैडपोल है उनकी बॉडी में चेंजेज होने स्टार्ट होते हैं बड़ी तेज़ी से, बॉडी के पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो एडल्ट सिल्क मोथ और एडल्ट फ्रॉग के जैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इन ड्रास्टिक चेंजेज को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है स्टूडेंट। व्हाट अबाउट द चेंजेज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? क्या इस तरह के चेंजेज हमें अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं स्टूडेंट कभी? डू यू थिंक वी टू अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस? क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से ग्रो करते हैं? नो, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट बने हुए होते हैं, हम स्टार्टिंग से ही पहचाने जाते हैं, वो सभी फीचर्स होते हैं जो एक एडल्ट पर्सन में होते हैं। हम पहले ही पहचाने जाते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, जबकि टैडपोल और कैटरपिलर या लार्वा को नहीं पहचान सकते कि वो सिल्क मोथ का कैटरपिलर है या टैडपोल को देखकर नहीं बता सकते कि वो एक फ्रॉग का टैडपोल है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। कि ह्यूमन बींग्स के यंग वंश में बर्थ के टाइम ही बॉडी के सभी पार्ट्स बने होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस चेंजेज नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपको अच्छे से रिवाइज करना है और आगे रीड करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से समझ सकूँ।
ओके स्टूडेंट, चैप्टर को अच्छे से समझें ताकि एक्सरसाइज लर्न करने में ईजी रहे। थैंक यू।